हेलो। हाँ भैया कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है। अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं कह रहा था फिल्म हाँ। इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा। योगा किसने शुरू किया, मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा है। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, मैं नहीं कभी जानता। कभी बहा मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल आप बता। सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना ना सोने रहा, तूने जगह से बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया। मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? एक मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया। अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है। हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? गाना गाता है। तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं। ऊपर हाथ, ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो क्या, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ है दीदी आपका? 28 and 47 weight. हेलो देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं। भाग जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा। गलत। दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो हेलो कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी आज तूने? जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब। हेलो पढ़ने के लिए समय नहीं एक है। गलत मत बोले, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि मेरे को एक से मेरी बात सुन लो, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। हाँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ 365 में से 122 गए 243। हाँ गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ 182, 243 में हाँ। से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ अब 52 रविवार आते हैं, हाँ बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है, एक सेकेंड। 130 दिन बचे। हाँ दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के यहाँ वहाँ का। हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे? एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। फिर मेरे को क्यों हिसाब लगा के तूने बता रहे बोला हो? ना मेरे को, तू एक मिनट सुनो। 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए, 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने हाँ। पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में हाँ। से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ। हेलो हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से हाँ। 15 गए, बचे 14 है। हाँ। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब। डेंगू हाँ। चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, हाँ हाँ या पेट में टट्टियां लग जाती हैं, वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे टटिया तो लगेंगी तेरे। टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप। तेरे गलत मत बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया। फिर 4 दिन, हाँ, हाँ। 4 दिन हाँ, बचे। सही है। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन। हाँ 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है। आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या, आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत। मेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो अबे नहीं। चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना। तू खाली है और पीली क्या है? पीली पीली
रख दे भाई, रख दे। ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करेगा? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो, हेलो, हाँ कौन? मैं कह रहा था भाई बोल कौन रहा है, पहले ये तो बता दे, कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ हाँ सिंपल बोल रहा हूँ क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा, बताएगा? ओ, ओ गलत ना मत ना बोलियो। तू है कौन भाई? इधर तो आ, तू मैं बताता हूँ मैं तेरे को। आऊंगा, 4 लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा फिर मैं। मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। तो क्या देखेगा? देख लूंगा करेगा। हाँ, थोड़ा आवाज नीचे। नीचे आवाज? तू है कौन? मैं मेरी 1 सेकंड, मेरी बात सुनो। तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूँ? 1 सेकंड बाद मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या? कि मैं हाँ क्या करूंगा? क्या करेगा? देख लेगा? देख लूंगा। बाय। हेलो, Hi, can I speak to जी? हाँ जी बोलिए। Hi sir, this is calling from हाँ जी बोलिए। this is regarding आपको जो टिकट था सर, we just wanted to send that ticket on your address सर। कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहाँ पर भेजने सर? ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एक बार एड्रेस। कंफर्म कर सकते हैं सर प्लीज? ये बड़सर जवाहर हाँ जी, सनी वंडरफुल सर। सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 AM। पे आ जाऊंगा मैं, 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, सो क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स टू यू? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है, तो सर टिकट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मैच देख लेंगे। बिल्कुल सर, देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। ओ तू हुई ऐसी तू साला है? देख लूंगा मैं भी। ये मैच की तो बात कर रहा था। तेरे को मैं देख लूंगा। तू कौन फीफा गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर। देख लूंगा मैं। हेलो हेलो, हेलो कौन हेलो जी। बोल हेलो? हेल- तो बोल अरे भी, भाई- कौन बोल रहा? बोल भी, हेलो 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 करी जा रहा, बोलेगा तो बोल के कुछ फूट से। सॉरी अंकिल, Sorry. नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, आवाज ओवरलैप हो रही है। पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते, मैं बहुआ। आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ मैं नहीं, पहचान- बहुआ। बस सुनिए मेरी अरे? बात। मैं ये कह रहा था ना, कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत। क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया इतने मेरे पास रूठ है। मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है, मेरी आई कॉमन जनरेट नॉलेज बहुत चैनल। जरूरत मैं है। सुनिए तो इतना हाँ। उखड़े हुए हैं जिंदगी से। 2 मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट भाई अब मैं बोल, 1 चल, सेकंड चल, बस बोल तू बोल पहले, तू बतले पहले चल। एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल। है ना? अब बोल। आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति। हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है। देखो, एक डैश था। डैश मतलब ब्लैंक, है ना? ठीक है। एक डैश था। वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था। और ये क्या डैश का एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है। ठीक है, फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ। उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा, लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया। अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है। क्या है वो? तो मेरा तो खुद ही डैश होके गया भाई साहब। तो कहाँ गलत बोल रहे हैं आप। ऐसे में फोन काटा जा सकता है, मुंह पे मार दिया जाता है फोन, ऐसे में कट करके। फोन में घुस के तेरा मारूंगा। एक सेकंड, डैश में क्या है प्लीज? अगर नहीं पता तो बताइए, मैं बताऊंगा। तो तू ही बता रहे। सॉरी, एक सेकंड। डैश में है, क्या डैश है? मेल। मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं। देखो, एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गांव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना, एक्सप्रेस मेल, ऐसे ट्रेन। सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट। लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया। फिर जिम ओनर
तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल हैं, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ, मैं तेरा मेल मैं निकाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा नींबू महापाप की तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल नमस्ते, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले, तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ अंकिल नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन की लगाया पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी, एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा ऐसी तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी तू बोल के। इतना चीची बोल रहे हैं आप। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और है तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। एक सेकंड, अच्छा मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश है? हाँ। अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब, आई। कभी झापट पड़ा नहीं है क्या पे? मुंह पे तो दुनिया मारती पे पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप? गाली है? सनु एक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना। गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना वही। साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह। उठा के पटकूंगा। तू बोल कौन रहा है? हेलो, अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत गाली, समझे? वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। गलत, आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था, लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। हेलो, लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवा की। हेलो, कौन? ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई
तो फोन पे क्यों चर्चा कर रहे हो? चर्चा चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर ना? बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है। मानते हैं भाई साहब? मानता हूँ होती है। ठीक है, तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है। बरसात होती है, ठीक जब है। बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है। कागज। पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है, लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू हाँ, होती तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार क्या लेके आया है? ए गलत भाई है। साहब, लॉजिक बे, है। क्या कर रहा तू? ये एक बता। सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब, आप ऐसा गलत ना बोलो तो मजाक कर रहा है के साथ बोले। बैरागी जी मेरे- इनका नाम क्या बैरागी? तो वुडू सहगल हमारे साथ। वो अब वुडू सहगल है भाई साहब। बे, साइकिल की ऐसी पे ध्यान रखो। गलत मत करो आप, गलत मत करो। चलो फोन कट गया। क्या बैरागी बच्ची? जी चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी ग्रीष्म घाटी के लताड़पुर में वाह। अप्रेजल के चलते हाँ। ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करके बॉस को भिजवाने वाली लिटरी बामनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बामनी जी को कोई समझाए कि आज तक कभी एफ से रॉकिंग हुआ ही नहीं। 93.5 FM 93? 93 हाँ, बिंदी न लगाएं तो क्या हो जाए? 90 93.5 FM। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो, नमस्ते अंकिल, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता कौन तू ये बबू और कौन तू नव? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागिनी, नव युवक बोला है, नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है मेरे तैयार पास। है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है हाँ और बड़ी रजाई में सारी रहा करो। रजाई में हम्म, कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है। 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने, किसने? बिलावल तुंगू 1800? अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो हाँ। 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा, हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाए। नंबर भी। 2 नंबर में। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया अब। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ तो जैसे ही खेल कर रहे होते हैं इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो तुम्हारी हमारी पर बस करिए आप। बैरागी जी को गले। बैरागी जी इनका नाम क्या इनका है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा ये था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता जी। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो अच्छा। प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया। सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को अब पता। हो गया क्या? 1 सेकेंड,
हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के, अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे एक सेकंड, मुझे नहीं, एक सेकंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया, अच्छा उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या एक सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला। वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। चल नहीं आऊंगा भी वहाँ पे। खत्म चल। गलत बोल रहे, फोन काट दिया। 93.5 FM बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, तू भी मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसी जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी दोषी ठहरा। आप मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह क्या विचार है बेटा जी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निपट गए? भैया ये क्या है? बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है वो इंसान की उंगली है। वो जाति और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ बोलो करते रहिए, अपनी गतिविधियां चालू रखिए। जी हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह में रखिए। 1 मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उसे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे। इसका नाम क्या बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ। आप खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ है? इस बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह, कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भोली इमरती जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना मैं चाह जान रहा हूँ। रहा कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है,
फिर पीछा Okay. करने लगता है और हाँ, फिर ये तो है। जबरदस्ती करने लगता है। हाँ, मुझे क्यों बता रहे हो मैं भाई साहब इसीलिए आप बता नहीं मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। हम्म। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो हाँ जी। सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग लेट मी करेगा क्लियर उसमें? एक मिनट मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम हाँ। पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। में किसान क्या किसान करेगा? मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, भाई, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? एक मिनट शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदनी और खाली। खाली नहीं अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई आपकी जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं। नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए। मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी कितनी सीटी दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल। और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की हाँ, मना बिल्कुल, करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को तेरे को मैं आज है? गलत आदमी। तो दाल गलत गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तेरे को हाँ, मैं तो बताता हूँ कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल रहा हूँ, लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। बउआ को एक भाई साहब टॉपिक दे के कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं? पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दे आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चलता बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने का से एक महीने मैं में बता रहा हूँ, 10 किलो। मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज बताया? सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए, अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे, दिमाग मत खराब। डायपर मारे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट। लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक
मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी जी, नाचीज को बउआ जी कहते हैं। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज की, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ, समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है बंदी अपनी इनका नाम क्या है बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह, दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। शिम्पारी पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी।